एक ऐसा राज जिसे समझाना मुश्किल था। दो ऐसे नाम जिन्हें सुनते ही दुनिया का सबसे ताकतवर देश कांप जाता था। अलकायदा, जिसने न्यूयॉर्क के आसमान से मौत बरसाई, और आईएसआईएस, जिन्होंने जमीन पर खिलाफत घोषित की। लेकिन कौन है ज्यादा खतरनाक, कौन ज्यादा ऑर्गेनाइज और कौन बन गया डर का असली बाप? आज हम जानेंगे उनका सच, उनका इतिहास और उनका फर्क। 1988 यूएसएसआर और अफगानिस्तान की जंग खत्म हो रही थी। एक अरब अमीरजादा ओसामा बिन लादेन, जो कि एक इंजीनियर भी था, उसने सोचा कि यह जिहाद सिर्फ रशिया तक क्यों सीमित हो। वहीं से हुआ अलकायदा का जन्म, एक टेरर नेटवर्क जो पूरी दुनिया में इस्लाम के दुश्मनों को सबक सिखाना चाहता था और ये खास तौर पर अमेरिका को वर्ल्ड मैप से मिटाना चाहता था। फिर आई 2003 की इराक वार। सद्दाम हुसैन मारा गया लेकिन छोड़ गया वैक्यूम। गाइस, सद्दाम हुसैन पे एक नया अलग से टॉपिक है, उसके बारे में भी ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। उसी वैक्यूम से उभरा एक और मॉन्स्टर, फैले अलकायदा इन इराक। फिर 2013 में उसी से अलग हुआ आईएसआईएस और उसने कहा, मैं हूँ असली खलीफा। अबू बकर अल बगदादी ने ज़मीन पे अपना राज घोषित कर दिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, मतलब कि आईएसआईएस। गाइस, सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। अलकायदा एक शैडो ग्रुप था, प्लानिंग में एक्सपर्ट। उनका गोल था ग्लोबल जिहाद, धीरे धीरे मारो, कमज़ोर करो और अमेरिका के एम्पायर को गिराओ। वहीं आईएसआईएस वो था स्टेज परफॉर्मर, ब्रूटलिटी उनका सिग्नेचर था। पब्लिक बिहेडिंग्स, स्लेवरी, रेप सब सोशल मीडिया पे था। अलकायदा चुपके से मारता था, वहीं आईएसआईएस खुलेआम सबके सामने सोशल मीडिया का इस्तेमाल लेके सबको मारता था। अलकायदा सोचता था टाइम लगेगा पर एम्पायर गिराएंगे। आईएसआईएस बोलता था आज नहीं तो कब। अलकायदा की रणनीति थी कि एक देश को कमज़ोर करो, मारो, जो कि हमारे खिलाफ है। पर वहीं आईएसआईएस अपने आप को सबसे खतरनाक दिखाना चाहता था, जिससे कि सभी लोग उससे डरें। अब हम बात करते हैं इस खून का कंपटीशन। 2014 तक आईएसआईएस ने इराक और सीरिया के बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया था। मोसूल, रक्का उनके बेस बन गए थे। अलकायदा ने मना किया कि ऐसा नहीं करते हैं। बगदादी ने कहा तुम रिटायर हो चुके हो, अब हमारी बारी है, क्योंकि उस टाइम तक अलकायदा अपनी पीक पे नहीं था। वहीं आईएसआईएस अभी अभी उभरा ही था। आईएसआईएस ने अलकायदा के फाइटर्स को खुद में मिला लिया था, क्योंकि अलकायदा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और जो मना कर देता था उनको मार दिया जाता था। टेरर ग्रुप्स में भी ईगो क्लैश होता था और ये जंग उस ईगो की थी, लीडरशिप, फेम और डर की। अलकायदा डिसिप्लिन ग्रुप था, आईएसआईएस एक कल्ट बन गया था। अब हम बात करते हैं इस टेक्नोलॉजी और प्रोपेगेंडा पे। अलकायदा के पास इंटरनेट था लेकिन लिमिटेड था, क्योंकि उस टाइम जब अलकायदा था अपने पीक पे, उस टाइम इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था। वहीं आईएसआईएस के पास था सोशल मीडिया का फुल यूज़, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, सब पर उनके प्रोपोगेंडा वीडियोस थे। रिक्वायरमेंट्स होती रही। जर्मनी, यूके, इंडिया, यहाँ तक कि मालदीव तक उनकी पहुंच हो गई थी। आईएसआईएस का मैसेज था, आ जाओ जिहाद के लिए, इस्लाम के लिए युद्ध करो, हमें पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराना है। यहाँ तुम्हारे लिए बीवी, ज़मीन और जन्नत है, तुम्हें जन्नतें मिलेंगी, तुम्हें बेहतर उहरें मिलेंगी। इसी लालच के अंदर जो इस्लामिक लोग थे वो बसते गए और वो आईएसआईएस के अंदर भर्ती होते गए। अब हम बात करते हैं दुनिया के रिएक्शन की। 9/11 के बाद अमेरिका ने वार ऑन टेरर शुरू किया। अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स की, रेड्स और छोटे छोटे चुपके से ऑपरेशंस किए। ओसामा को 2011 में भी पाकिस्तान के अंदर मारा गया था, उसकी भनक पाकिस्तान को भी नहीं लगी थी। आईएसआईएस ने जब 2014 में खिलाफत घोषित की, पूरी दुनिया शौक में थी। अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस सब ने मिलकर एयर स्ट्राइक चालू की। 2019 तक आईएसआईएस का टेरिटरी ऑलमोस्ट गायब हो गया था। बगदादी ने गाइस सुसाइड कर लिया था, पर आइडियोलॉजी अभी भी जिंदा है। आज का हाल क्या है गाइस? वहीं इन दोनों की मौत कैसे हुई? वहीं अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को 2011 के अंदर पाकिस्तान के एबटाबाद में यूएसए की सेना ने मार गिराया था। वहीं बगदादी को
1718 तक, जो कि मिडिल ईस्ट और यूके और यूएसए, यूरोप और यूएसए की सेनाओं ने मार गिराया था। आज का हाल के बारे में बात करते हैं। आज भी अल कायदा के सेल्स एक्टिव हैं यमन, सोमालिया, अफ़गानिस्तान में। तालिबान के अंडर भी कुछ लोग हैं, पर तालिबान अभी एक कंट्री को रूल कर रहा है, इसलिए अपनी इमेज नहीं ख़राब कर सकता है। ISIS अभी भी अपना नए वर्जन्स में ज़िंदा है, जैसे ISIS-K अफ़गानिस्तान में है, पर उसकी इतनी वैल्यू है नहीं। ISIS वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया में भी है। डर का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ, पर कुछ हद तक कम ज़रूर हो चुका है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो गाइस, आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप बताइए कि आप इन दोनों में से कौन था सबसे ख़तरनाक, और किसको देख के आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक अगले वीडियो के अंदर।